स्टूडेंट आर्मी, मैं आप सभी बच्चों का एक्सीलेंट क्लासेस बाय अभी सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग फिर उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे जो हमारी कई दिनों से क्लास निरंतर चल रही है। उसी क्लास में हम अगले वीडियो पर आते हैं बच्चों। तो हमने बच्चों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात कर रहे थे। तो उसमें हमने ये पढ़ लिया है बच्चों की किस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा या असर्टिव आएगा या नेगेटिव आएगा तो कैसे बनाएंगे उसको। उसी को बेटा आज आगे बढ़ाएंगे हम लोग, आगे देखेंगे। आज इस क्लास में हम लोग बेटा पढ़ेंगे आज इंपरेटिव सेंटेंस। बच्चों, हर एक क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा एग्जाम जो बहुत ही निकट आपके आ गए हैं, जिसकी तारीख भी निश्चित हो चुकी है। तो उसी तारीख के हिसाब से हमने आपका शेड्यूल निश्चित किया है, जो आपके शेड्यूल के हिसाब से आपकी पूरी क्लासें तब तक खत्म कर दी जाएंगी। इसलिए बच्चों, हर एक क्लास को आप लेते रहिए और समझते रहिए कैसे वाक्यों को बनाना होता है बच्चों। तो हमने इंपरेटिव सेंटेंस जो आपको बताया है, इसमें पहले सबसे पहले बच्चों ये समझेंगे कि आखिर इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस और कोई नहीं है, जो आप पहले पढ़ के आए हुए हैं। ऐसे वाक्य जिनमें क्या होता है बच्चों, ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या सलाह का भाव उत्पन्न होता है बच्चों, वही वाक्य हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं बच्चों। तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो बच्चा, ऐसे वाक्यों में आपको आदेश मिलेगा, सलाह मिलेगा या आपसे रिक्वेस्ट का भाव यानी कि आपकी प्रार्थना से भाव का उत्पन्न हो, तो ऐसे वाक्यों को बेटा इंपरेटिव सेंटेंस में कहा जाता है। ये तो बेटा हिंदी वाक्यों की बात हो गई है। बच्चा, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि अगर आप ऐसा कुछ बता दो सर जी कि अंग्रेजी वाले वाक्यों को देखकर हम जान जाएं कि भाई ये आपका कैसा है, कि ये भैया आपका इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य लिखा हुआ है, तो कैसे पहचानेंगे। आइए मैं आपको सिखाता हूं कि आज के बाद इंपरेटिव सेंटेंस आप देख कर ही बता देंगे कि भाई ये वाला सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे आप गलती नहीं कर सकते। तो मैंने क्या कहा कि बेटा, अगर आपको ये पहचाननी है बात, तो केवल और केवल मुझे 4 बातें याद रखनी है। कितनी बातें बच्चों? 4 बातें हैं केवल। अगर 4 बातें आपने रट लिया तो आपको फिर इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने में बच्चों कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बस मेरी 4 बातें आप याद रखना। पहली बात बेटा कौन सी होगी? तो बच्चा, आप याद रखेंगे जो पहली बात हमारी है वो मेन वर्ब की, अगर कोई भी वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो, यानी कोई भी बेटा वाक्य लिखा हो और उस वाक्य का प्रारंभ अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, तो बच्चा वो वाला वाक्य आपका इंपरेटिव की श्रेणी में आता है। ये अंग्रेजी की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, इसको आप अच्छे से समझ लेना कि मेन वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब बेटा मतलब क्या होता है, जैसे आना, जाना, लेना, देना, उठना, बैठना। अंग्रेजी की बात करें तो कम, सिट, कम, सिट, ब्रिंग, कट, ऐसी जो वर्बें होंगी वो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में जानी जाती हैं बच्चों। अब बेटा बात करते हैं दूसरे नंबर पे कैसे वाक्य आते हैं। तो ये तो एक तरीका था, एक तरीका अगर इस तरह का वाक्य आएगा तो ये आप पहचान जाएंगे। दूसरी बात क्या होती है, इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में बेटा फुल स्टॉप तो आता है, तो सभी को पता होना चाहिए बात। फिर क्या करेंगे बेटा, दूसरा टाइप जो होता है इसमें वो बेटा क्या होता है, तो आप बच्चों देखते हैं कभी कभी वाक्य में डोंट लिख के आ जाता है बेटा, या कभी कभी वाक्य में डू नॉट लिख के आ जाता है बच्चा। तो कुछ मत करना, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं, जब तक मैं आपके साथ हूं। डोंट या डू नॉट आ जाए, लेकिन 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 केवल इतने में रुक जाना, वरना फिर आप गलत करके चले आओगे बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चा इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना बहुत जरूरी है बच्चा। अगर इसके बाद डोंट या डू नॉट के बाद में आपने नहीं देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है, तो बच्चा आपसे वाक्य गलत हो सकता है, क्योंकि ऐसा संबंध आप इंट्रोगेटिव में भी देखेंगे, डोंट या डू नॉट वहां भी आता है। तो याद रखेंगे बच्चों, डोंट या डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी ही चाहिए, तभी वो वाक्य हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा बच्चा। और कैसा हो सकता है? नंबर 3 की बात करें तो बच्चों बहुत ही आसान है। 3 नंबर क्या करेंगे, जब बेटा वाक्य का प्रारंभ लेट से हो। किससे प्रारंभ हो? अगर बेटा वाक्य आपका लेट से प्रारंभ हो, यानी यहां भी क्या होगा, ये सब बेटा यहीं से प्रारंभ होते हैं। आपको कुछ सोचना नहीं है कि सर इनके पहले भी कुछ आएगा क्या, ना भैया ना, यहीं से ये प्रारंभ होंगे। अगर इनसे प्रारंभ है तो वाक्य हमारे वो इंपरेटिव होते हैं बेटा। अगर 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर में भी कोई खास बात नहीं, बस एक बात याद रखनी, क्या कि भैया अगर वाक्य का प्रारंभ हमारा प्लीज से हो जाए या बेटा काइंडली से हो जाए, आपके सिलेबस में यही 2 लोग मिलेंगे केवल बच्चा, या तो वाक्य का प्रारंभ प्लीज से हो जाए या बच्चा काइंडली से हो जाए, तो ऐसे वाक्यों का आप इंपरेटिव सेंटेंस को बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? आप बच्चा इनको इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। याद रहेगी मेरी बात
बिल्कुल याद रहती है। मैं एग्जाम्पल लेकर करके दिखाता हूँ। जैसे बेटा इसकी बात करें हम लोग एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल सभी के लिख देते हैं। बेटा मेन वर्ब से जैसे मैंने कहा बेटा कम हियर, यहाँ आ जाओ बेटा, बोला कि नहीं बोला भैया? मेन वर्ब से प्रारंभ है, ये इंपरेटिव सेंटेंस मैंने कहा यहाँ आओ, तो आपको लग रहा है ना आदेश है मेरा, तो बेटा इसीलिए क्या होगा, ये इंपरेटिव में आएगा। बेटा जैसे मैंने कहा डोंट टीज मी, यानी इसका मतलब बेटा क्या होता है, मुझे परेशान मत करो। यानी ये वाला भी कैसा होगा बच्चा, ये वाला भी आपका इंपरेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे डो नॉट के बाद या डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीज माने परेशान करना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बेटा लेट से कैसे होगा, तो लेट मी गो देयर। बेटा इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, लेट मी गो देयर। तो भैया लेट मी गो देयर का मतलब है मुझे वहां जाने दो, मुझे वहां जाने दो बेटा। ये भी आपने देखा लेट के बाद क्या आ गया, कोई भी सेंटेंस अगर है तो वो आपका इंपरेटिव में होता है, मुझे वहां जाने दो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे, इसलिए बेटा ये भी इंपरेटिव में आएगा। बच्चा प्लीज वाले की बात करेंगे तो बेटा जैसे मैंने कहा प्लीज गिव मी आ पेन, मुझे एक, कृपया मुझे एक पेन दे दो, कृपया मुझे एक पेन दे दो। बेटा जब ऐसा लिख के आएगा तो इसका मतलब ये वाला भी वाक्य हमारा रिक्वेस्ट वाला है, इसका मतलब ये वाला वाक्य भी बच्चों हमारा क्या बनेगा, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही बनेगा। तो कुल मिला के बच्चों ने अभी तक ये जान लिया है कि अंग्रेजी में किस प्रकार से वाक्य आएंगे जिनका हमें पैसिव वॉइस सीखना है। तो बच्चों हम इन्हीं वाक्यों का पैसिव वॉइस सीखेंगे, एक्टिव में लिख के आएंगे, इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा इसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। देखना कितना आसान लगेगा पैसिव वॉइस, इसका देखेंगे पैसिव वॉइस। जैसे मैंने कहा बेटा ओपन द डोर, ओपन द डोर लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो बच्चों ऐसे वाक्यों को बनाने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। फिलहाल हम आपको ज्यादा ना बता, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ज्यादा जान जाएंगे, तो मैं फिर भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आपका कंफ्यूजन भी दूर करने का प्रयास करता हूँ। बच्चों देखेंगे कैसे बनाएंगे। सबसे इसका जो पहला तरीका है बनाने का वो क्या है, वो लेट से अगर वाक्य को बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे हम लोग। बच्चा अगर लेट से हम लोग बनाते हैं, अगर इसकी हम बात करें स्ट्रक्चर की, बेटा स्ट्रक्चर इधर पढ़ते हैं थोड़ा सा, स्ट्रक्चर बेटा क्या हो जाएगा, अगर बात करें एक्टिव की और उसके बात करें पैसिव की, तो बेटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो वाक्य प्रारंभ ही होगा हमारा, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सबसे पहले बच्चों, उसके बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा बेटा, और जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चा तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा बेटा, अदर आ जाएगा, अदर के बाद फुल स्टॉप आएगा, बस इतना सा वाक्य लिख के आएगा। तो करेंगे क्या हम लोग, बेटा पैसिव में सबसे पहले लेट लिख देना है, आपको क्या करना है, लेट लिख देना है। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आगे क्या करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको बी लगाना कंपलसरी है बच्चा, लगा दिया ना बी मैंने, बिल्कुल लगा दिया। उसके बाद बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, और बेटा उसके बाद जो भी आपके पास अदर वर्ड हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बिल्कुल बन गया आपका वाक्य। पैसिव वॉइस बनाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी, बस देखते रहिए वीडियो को। क्या करेंगे हम लोग बच्चा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर पैसिव बनाना है तो लेट सबसे पहले लिख देना है आपको। उसके बाद बेटा जो भी पीछे ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि अदर वर्ड तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, तो लेट द डोर, इतना कर दिया बेटा, लेट द डोर। अब बेटा हमने क्या कहा, उसके बाद तुरंत क्या आता है, ऑब्जेक्ट के बाद बी आ जाता है, सब में ही लगाना है आपको, लेट द डोर बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड कर देंगे बच्चा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक, अभी तक आपको बिल्कुल नहीं हुई होगी बेटा। इसके बाद और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या कहा बेटा, मैंने कहा रीड द बुक, रीड द बुक, सिंपल वैसे ही बना देंगे जैसे ऊपर बना के आए, लेट द डोर, नहीं लेट द बुक है बेटा इस बार, बेटा क्या करेंगे, बुक कर देंगे, लेट द बुक बी रेड, क्योंकि रीड की बेटा तीनों फॉर्में क्या होती हैं, स्पेलिंग में वही होती है, लेकिन बोलते रीड रेड, रेड बोला जाता है बेटा। तो हमने देख लिया कि हमने कैसे एग्जांपल ये वाले बना दिए। तो बेटा इस प्रकार से आपके एग्जांपल बन के हमारे पास तैयार होंगे मेन वर्ब की, अगर फर्स्ट फॉर्म से वाक्य का प्रारंभ है। बेटा अगर मान लीजिए ऐसा ही वाक्य का डू नॉट वाला आएगा तो फिर भी उसको भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। क्या करना है, बस आपको बेटा एक काम करना है, जहां पे आप बी लगाते हैं उसके पहले नॉट लगा देना होता है।
क्या करेंगे बेटा, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए डोंट वाला आपके पास एग्जांपल आ जाए, डोंट वाला एग्जांपल आ जाए, तब आप क्या करेंगे बच्चा, देखेंगे जरा इधर क्या करेंगे। जैसे मैंने कहा डोंट टीज द पुअर, डोंट टीज द पुअर मैंने कहा बेटा आपसे, तो बेटा क्या करेंगे आप, डोंट टीज द पुअर को भी क्या करेंगे आप, बिल्कुल लेट से बना सकते हैं। क्या करेंगे, लेट द पुअर नॉट बी टीज्ड। तो मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस केवल डोंट हटाकर आपको बी के पहले केवल नॉट लगा देना है, बाकी जैसे बनाया था बेटा सेम वैसे का वैसे ही बना देंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम बेटा मैंने कहा आपके पास लिखा हुआ है वाक्य, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपली क्या लिखेंगे, लेट योर, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना बेटा, टाइम, नॉट आ गया तो नॉट बी, और बेटा वेस्ट की तरफ हम वेस्टेड हो जाएगी हमारे पास, तो लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड बना देंगे इसका बेटा पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से हम बेटा कई सारे पैसिव वॉइस बना सकते हैं जो आपके मेन वर्ब से चालू हों या आपके डू नॉट से चालू होंगे, तो बेटा वो पैसिव इस प्रकार से बन जाएंगे बेटा। हमारे पास एक और टाइप बचा हुआ है, कौन सा वाला बेटा बचा हुआ है, तो बेटा उसकी भी बात कर लेते हैं, लगे यहाँ हम उसकी बात कैसे करेंगे। जैसे बच्चों मान लो अगर वाक्य का प्रारंभ जो है हमारा वो बच्चों अगर प्लीज से हो जाए, किससे हो जाए, प्लीज, या फिर काइंडली से हो जाए, यानी किससे हो जाए, प्लीज या फिर काइंडली, यानी प्लीज आ जाए बच्चा या हमारा क्या आ जाए, काइंडली आ जाए। अगर प्लीज या काइंडली आएगा बच्चा तो ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस एक छोटी सी बात मेरी याद रखनी है, क्या बेटा, कि भैया प्लीज आ जाए या चाहे आपके पास काइंडली आ जाए, बस बेटा एक बात याद रख लो, एक सेंटेंस है छोटा सा, इसको याद रखना है, क्या बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अच्छा बेटा रिक्वेस्टेड के साथ साथ कभी कभी एडवाइज भी लग सकता है, आपको जैसा भाव लगेगा वैसे ही आप लगा दोगे बेटा, और उसके बाद जो भी हमारे पास सेंटेंस होगा उसको ऐसे ही जोड़ देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे हम लोग। बस सिंपली ये बना देना है आपको पैसिव वॉइस, बहुत ही आसान पैसिव वॉइस है इसका बच्चों। बस क्या करना है, प्लीज या काइंडली आएगा तो आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड टू से इस वाक्य को बना देंगे बच्चों, बहुत आसानी से बनाएंगे। जैसे बात करें, प्लीज गिव मी आ पेन, ऐसा वाक्य लिखा हुआ है, प्लीज गिव मी आ पेन, तो कुछ मत करना, बस एक काम है आपके पास, भैया हमें लग रहा है कि हम एक रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं पेन मांगने के लिए, तो रिक्वेस्ट का मतलब रिक्वेस्टेड लगा देना है आपको, तो यू आर रिक्वेस्टेड, क्या करेंगे बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी जो लिखा हुआ है उसको सेम एज इट इज वैसे का वैसे ही उतार देंगे, टू गिव मी आ पेन, आया कि नहीं आया बच्चों, बिल्कुल आया होगा। जैसे एक और लिखते हैं हम लोग बेटा वाक्य, जैसे हमने कहा काइंडली, एक काइंडली का भी ले लेते हैं बेटा वाक्य, काइंडली ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, काइंडली ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, बच्चे इसका मतलब होता है हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो बेटा क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, भैया हमें यहाँ पे सलाह दी जा रही है, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, बच्चों क्या करेंगे इस बार रिक्वेस्टेड तो नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे फिर, भैया हम कहेंगे इस बार एडवाइस लगा देते हैं तो शायद ज्यादा अच्छा भाव निकलेगा, यू आर एडवाइज्ड टू, आगे जो लिखा हुआ है सेम वैसे उतार दीजिए, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, बेटा ये आपका पैसिव वॉइस इसका भी बन जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो बच्चों आपने इस प्रकार से ये एग्जांपल इसके भी देख लिए हैं, फिलहाल मैं एक एग्जांपल आपके लिए रख रहा हूं कि बच्चों इसका एग्जांपल आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका एग्जांपल का आंसर
क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है बच्चों आपको। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आखिर इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों। चलिए तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। उस नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम ये देखेंगे कि हमारे जो ओवरऑल जो मैंने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया है उनसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट या जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स या बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको लेकर मैं आऊंगा और आपके पास क्लास दी जाएगी आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्लास। इस क्लास में मैंने आपको सभी इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा दिए हैं और इन इंपरेटिव सेंटेंसों को ध्यान से पढ़िए समझिए। और बेटा इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिए ताकि हम लोग आगे इस तरह आपके साथ जुड़े रहें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।